वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि अभी मैं आपका लुसेंट का भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल का सीरीज चला रहा हूँ। फ्रेंड्स, तो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का ये तीसरा वीडियो है और आपका तीसरा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसमें टोटल हम लोग देखेंगे 57 प्रश्न। फ्रेंड्स, तो देखिए कि प्रस्तावना से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह के प्रश्न आपको इसमें लुसेंट में दिया गया है। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, जिसे प्रस्तावना है जो कहाँ के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। तो देखिए जो आपका प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का प्रबंध जो किया गया है वो कहाँ के, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन पूछा जाए आपको कि प्रस्तावना की भाषा है जो कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं किस तरह का प्रश्न आपको इसमें है। प्रस्तावना से संबंधित कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रस्तावना को कहा जाता है। 2 नंबर सवाल, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो मुख्य रूप से विशेष ध्यान किस पर दिया था, तो प्रस्तावना पर दिया था। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, सवाल नंबर 3 आपका है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होता है किससे शुरू होती है फ्रेंड्स, हम भारत के लोग से शुरू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल आपका है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आपका लोकसभा का जो सदस्य होते हैं कितने 5 वर्ष के होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है भारत है एक क्या है, तो भारत क्या है फ्रेंड्स, तो 5 का जो करेक्ट आंसर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए अगला सवाल है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। सभी को पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई राज्य सरकार है जो विशेष धर्म को नहीं स्वीकार सकता। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो अपना स्वेच्छा से जो भी धर्म को अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है प्रश्न है फ्रेंड्स कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही आपका धर्मनिरपेक्षता है। 6 का करेक्ट आंसर सी हो गया। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, आपका देखिए भी पूछा हुआ सवाल है। 7 नंबर सवाल को देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। जी हाँ बिल्कुल, भारतीय राज्य है जो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, और भारतीय संविधान किसी पे विशेष बल भी नहीं देता कि आपको ये धर्म मानना है। हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, अपनी स्वेच्छा से जो भी धर्म चाहे उसको अपना सकते हैं, मान सकते हैं। 8 नंबर सवाल को देखें, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, गणतंत्र क्या होता है, तो ऐसा राज्य जहां पर अध्यक्ष है जो वंशानुगत रूप से न हो वो क्या होता है, गणतंत्र होता है। तो भारत क्या है फ्रेंड्स, आपका गणतंत्र है, यहाँ पर कोई राजा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, और कोई वंशानुगत नहीं है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, वंशानुगत होता था, जैसे बाबर मुगल चल रहा है तो उसका लड़का वंशानुगत शासक बनता था। ठीक है, लेकिन जब अब भारतीय संविधान लागू हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ फ्रेंड्स, तो क्या है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर है जो अध्यक्ष होता है वंशानुगत रूप से नहीं होता है। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर डी हो गया। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। उद्देशिका कहने का अर्थ हुआ प्रस्तावना। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, तो कौन सा किया गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस रूप में घोषित किया गया है, तो 10 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में आपका घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 10 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। देखिए वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है फ्रेंड्स, इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है, या तो गणतंत्र का अर्थ क्या है, इस टाइप से आपको सवाल पूछा गया था। तो देखिए 11 का सी देखिए, और देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको किस तरह से आपका प्रस्तावना से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें टोटल कितना 57 प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप देख लीजिए, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसमें आपका प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। 11 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 12 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका मतलब कि आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रस्तावना, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, गेस कीजिए 12 का। तो देखिए समाजवादी तो आपको है, प्रभुत्व संपन्न भी है और पथ निरपेक्ष भी है फ्रेंड्स। लोक कल्याण आपका प्रस्तावना में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ठीक है। यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, ठीक है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, जो राज्य का अध्यक्ष होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, और भारत का हो गया प्रधानमंत्री, तो ये सभी का क्या होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही क्रम। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है, ठीक है। सेक्युलर का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। सेक्युलर मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी आदमी है जो सेक्युलर में धर्मनिरपेक्ष हुआ, ठीक है। यानी सभी नागरिक को धर्म अपना चुनने का अधिकार है, मानने का अधिकार है, यही आपका सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। सवाल नंबर 17 को देखिए, यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। 17 नंबर सवाल है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष, देखिए धर्मनिरपेक्ष का अंग्रेजी क्या होता है, सेक्युलर, भारत के संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ थी 17 नंबर सवाल का, तो 17 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो, 1 और 3। एक में है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, अभी मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, इसी में जोड़ा गया था। 3 शब्द फ्रेंड्स आपका धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया था। और तीसरा नंबर है कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वही हो गया फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन और 1946 में जोड़ा गया था। 18 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या होता है कि संविधान का निर्माण है जो भारत की जनता के द्वारा हुआ। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना से संबंधित हम लोग क्या है 2 से 3 प्रश्न याद रखते हैं, और प्रस्तावना से संबंधित देखिए इसमें आपका टोटल कितना है, लगभग 57 प्रश्न दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रस्तावना से संबंधित कम से कम 20 या 25 प्रश्न जो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब क्वेश्चन है जो सीधे सीधे नहीं पूछा था, क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाता है, घुमाया जाता है। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं, इसलिए अभी आपको विशेष ध्यान देना है और ज़्यादा पढ़ना है। 19 का क्या होगा, समाजवाद का अर्थ क्या होता है। चलिए 19 का क्या होता है फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, समाजवाद। तो देखिए सामाजिक न्याय कहता है, कहने का मतलब फ्रेंड्स अपने सामाजिक न्याय होना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो उसको क्या है न्याय मिलना चाहिए। तो समाजवाद का अर्थ ये होता है सामाजिक न्याय। 20 नंबर सवाल को देखें। 20 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में लिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। वही सवाल को देखिए घुमा फिरा के आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो किसी तरह से पूछा जा सकता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद जोड़ा गया था, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था। 21 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। चलिए गेस करिए आत्मा किसे कहा जाता है। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं,
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे होती है, तो हम भारत के लोक शब्दों से होती है। ठीक है, देखिए तो किस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा करके आपको पूछा जाता है, तो जरूर देखिए पूरा वीडियो। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, कौन सा क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। 23 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति का है जो इस पे प्रभाव बिल्कुल नहीं झलकता है। बाकी फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ ये भी याद करते चलिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, लुई 16वां के शासनकाल में इसका झलकता है। फिर अमेरिकी क्रांति कितना हुआ था, 1776 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब बोल्शेविक क्रांति 1917 में कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, रूस के राजा को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। और ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से, तो लेनिन था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, तो चीन की क्रांति। चीन की क्रांति कब हुआ था, 1912 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल आपका है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में आपको ये झलकेगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। देखिए किस तरह से घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स, 27 नंबर सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 27 नंबर सवाल का देखिए पढ़ते चलते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। फिर दूसरा में आपका है फ्रेंड्स उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उसके बाद उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें आपका 27 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए है जो आपका सही है 27 का बी, क्योंकि फ्रेंड्स आपका उक्त शब्द है जो किसमें जोड़ा गया था, 1976 संशोधन में जोड़े गए थे। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं थे फ्रेंड्स, क्योंकि तो 1976 में जोड़ा गया है। तो यही होगा ना उक्त शब्द, उक्त माने ऊपर वाला शब्द 1976 संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी 27 का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। चलिए गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक सभी तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। गेस करिए 30 का। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। गेस करिए फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर सही करके बताएं, क्या जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, तो जनता में होती है। जनता चाहेगी तो सरकार रहेगी, जनता नहीं चाहेगी तो वो सरकार नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय संविधान के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें होती है, तो जनता में होती है। ठीक है, 31 नंबर सवाल, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है, तो 31 का हो जाएगा आपका है प्रस्तावना में। ठीक है, 32 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, अच्छा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है वो सभी किसमें व्याख्या किया गया है, तो मूल अधिकार में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है और मौलिक कर्तव्य में किया गया है। अब देखिए इससे संबंधित पूछा जाता है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ, आयरलैंड के संविधान से। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा।
33 नंबर सवाल को देखिए, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भागों में पूर्णतः शामिल किया गया है? 33 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। 34 नंबर सवाल देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो देखते चलते हैं। संविधान का स्रोत, ये तो होता है शासन के ध्येयों का विवरण होता है। संविधान को लागू करने की तिथि, तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो देखिए प्रस्तावना में संविधान कब लागू हुआ इसका उसमें वर्णन नहीं है, तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। बाकी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्थित करने की तिथि है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि इसमें आपका नहीं है। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का इसका क्या कहता है, उद्घोषित नहीं करती है। कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करती है, तो यही आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता करती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता करती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में आपका भारतीय संविधान इसकी उद्घोषणा को अभिवृद्धि नहीं करती है। 36 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को कौन सा नाम उल्लेखित है? तो क्या कहा गया है फ्रेंड्स, भारत और इंडिया कहा गया है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत और इंडिया कहा गया है प्रस्तावना में, न कि भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और भारत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो भारत कहा गया है और इंडिया कहा गया है। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? चलिए किसके द्वारा स्वीकृत है? 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है जो संविधान है जो। 38 नंबर सवाल, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? चलिए गेस के रेफरेंस, ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की जनता में ही निहित होती है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की जनता में होती है। भारत की जो संप्रभुता होती है किसमें निहित होती है? तो भारत की जनता में होती है। 39 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत कह रहा है 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। याद रखिए 26 नवंबर। 40 नंबर सवाल को देखिए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से तैयार बनकर के कब हो गया था फ्रेंड्स? तो 40 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था फ्रेंड्स, उसी समय आपका बनकर के भारतीय संविधान क्या है आपका तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 41 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो वही सवाल है, देखिए अंगीकार या अंगीकृत कब हुआ, बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही होगा। ऑप्शन नंबर सी 41 का हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। 42 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो लागू कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी का तिथि क्यों चुना गया था फ्रेंड्स? क्योंकि इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहली बार स्वतंत्रता मनाया था पूरे देश में, ठीक है, इसीलिए आपको 26 जनवरी को चुना गया था। ये भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो आपको 26 जनवरी 1930 में बनाया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को डेट चुना गया। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। 43 नंबर सवाल को देखिए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो किस वर्ष बनेगा? जिस वर्ष आपका संविधान लागू हुआ उसी समय ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया अभी तक? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का। और कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन, जिसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता और समाजवाद जैसे शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रस्तावना में संशोधन अभी तक कितने बार हुआ फ्रेंड्स? तो एक बार। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ज़्यादा टॉप मोस्ट VVI है, याद रखिएगा ये सवाल फ्रेंड्स, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। चलिए अगला सवाल,
अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बताता हूँ कि मान लिया कि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि इसमें आपको ये सवाल आ जाए। इसमें नहीं आएगा फ्रेंड्स तो और कोई दूसरा एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है, यानी सभी में ये काम करेगा। तो इस उद्देश्य से पढ़े, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर सवाल कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत लंबा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए प्रस्तावना ही लिखा हुआ है यहाँ पर लगता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक बार प्रस्तावना देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है प्रस्तावना है जो, ठीक है, अच्छा से देख लीजिए। ये आपका प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक इतना होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, इतना इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्म 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 पर समर्पित होना चाहिए, आत्मसमर्पित करते हैं का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए इतना बड़ा दे दिया फ्रेंड्स, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए ये भी नहीं पूछा था कि हमारे मतलब जो संविधान में है, जो संविधान लागू हुआ उसका वर्णन नहीं मिलता है प्रस्तावना में, ठीक है, लेकिन अंगीकृत कब किया गया था ये आपको वर्णन मिलता है, बनकर कब तैयार हुआ था। तो देखिए 26 नवंबर 1949 होगा, ठीक है, यही कराए। इसे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 तत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो राइट आंसर 46 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 47 नंबर सवाल को देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? क्या वादा नहीं करती है? 47 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पूजा की समानता, ठीक है, ये नहीं करती, क्योंकि भारत है संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जोड़ा गया सब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, यानी पूजा की समानता नहीं। यहाँ बता सकते धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आप लोग को पहले बता दें, सेकुलर के मतलब कि यहाँ धर्म की पूरी छूट है, स्वतंत्रता है, आपको जो इच्छा है वो धर्म अपना सकते हैं। 48 नंबर सवाल है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द है जो सम्मिलित नहीं थे? तो इसका तो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा 1 2 3, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समाजवादी नहीं था फ्रेंड्स, पथनिरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता भी नहीं था 1949 में जब अंगीकृत किया गया था, क्योंकि ये तीनों शब्द को 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब दिमाग में बैठ गया होगा फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल से जल्दी नहीं भूलिएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ मंत्र पढ़ने का फ्रेंड्स, कि कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको बार बार जब रिपीट करिएगा तभी वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा। इसलिए मैं अपने वेबसाइट पर सभी को क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको प्रत्येक दिन जा करके वहाँ पर पढ़ाई करिए। थोड़ा सा आलस लगेगा, लेकिन जब प्रत्येक दिन पढ़ाई करेगा तो परमानेंट मेमोरी में चल जाएगा। और ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको वहाँ पे पैसा भी नहीं लगता है, तो जाकर के प्रत्येक दिन प्रैक्टिस शीट दें। वहाँ पर टोटल 30 मॉक टेस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो लाइव क्लास में लिया सभी। उसके अलावा भी आपको बहुत सारा जीके जीएस कम से कम तो 2-3 हज़ार है, तो वहाँ पर जाके पढ़िए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, और अभी सिलेबस के अनुसार बिहार पुलिस का भी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। फिजिक्स का और हिंदी का कुछ किया हूँ और उस पर काम चालू है। तो 26 नंबर ये हो गया फ्रेंड्स आपका राइट आंसर। ये हो जाएगा कि आपका 26 नंबर में कौन कौन समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता इसमें सम्मिलित नहीं था। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। 49 नंबर सवाल का, तो 49 नंबर सवाल का देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 1 2 4। अब देख लेते हैं, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोदगतवा उद्देशिका बना, ये आपका 1 नंबर सही है। इसकी आकृति, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी आपका 2 नंबर भी सही है। उसके बाद में 4 नंबर, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये आपका है जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो ये आपका 1 2 4 सही है। 3 नंबर आपका क्या है, इसे का संशोधन नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत है। तो ये कह रहा है ना कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं इनमें से कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ये सब आपका सही है, यानी 1 2 4 सही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? चलिए
50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976। बार बार रिपीट हो रहा है, आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 51 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, प्रजातंत्र कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाएगा। चलिए सवाल नंबर 53 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 53 आपका है, सॉरी कितना हम लोग देखिए फ्रेंड्स, अभी 51 नंबर सवाल देखे ना, 51 का तो हो गया। अभी 52 नंबर सवाल को देखिए। 52 नंबर सवाल आपका क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब पूछा गया है तो 42वां हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, 53 भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 53 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखें। 54 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस भाग में है, चलिए बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। 54 हो गया। आप 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल आपका है, 55 नंबर सवाल है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, न्याय का रहा है तो 55 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप देखिए न्याय है जो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया गया। स्वतंत्रता है जो 5 प्रकार का है, समानता 2 प्रकार का है और भ्रातृत्व है जो 1 प्रकार का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 56 नंबर सवाल, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, समानता 2 प्रकार का और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। ठीक है, 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के लोग हो जाएगा। 57 संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए आपका जब भारतीय संविधान का जो निर्माण हो रहा था तो उसमें स्रोत में उसमें बताएगा आपका फ्रेंड्स कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया, तो मैं पहले ही बता चुका था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में जो उद्देश्य का है, प्रस्तावना का प्रबंध है जो अमेरिका के संविधान से किया गया है, और प्रस्तावना की भाषा के बारे में कहा जाए फ्रेंड्स, लैंग्वेज के बारे में, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो देखिए प्रस्तावना से संबंधित इसमें आपका 57 प्रश्न था फ्रेंड्स, तो पढ़े होंगे तो आपको तो इसमें बहुत सारा प्रश्न को याद ही होगा, लेकिन आप लोग का रिपीट रिवीजन हुआ फ्रेंड्स, तो आप इसको माइंड में बना कर रखें कि इस तरह से आपको प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट पर जाकर के जरूर पढ़ाई करें, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जाकर वहां पर जरूर पढ़ें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आप 2-4 से 10 दिन ऐसा करके देखें, वहां पर रिपीट करके देखें एक ही क्वेश्चन को बार बार। वहां पर तो आपका प्लगिंग लगा हुआ है तो आपको पता भी चलेगा, आंसर जब चाहिएगा शो करने के लिए तभी तब से आपको आइडिया भी मिलेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वाकई वो याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।